नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सभी प्रश्नों के हल। तो पहला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पक्षी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, गोडावण। दूसरा प्रश्न है, धात्विक खनिज की पहचान कीजिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से धात्विक खनिज कौन सा है उसकी हमें पहचान कर ली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सीसा, तांबा और लोहा। तीसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है, यानी कि पहाड़, समुद्र, सड़क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सड़क है वो मानव निर्मित पर्यावरण है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, क्रोड। पांचवा प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा का गठन हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान सभा का गठन हुआ, या संविधान सभा निर्मित हुआ, या हमारा देश आज़ाद हुआ, या फिर संविधान लागू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा द, संविधान लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 के दिन संविधान लागू हुआ था। छठा प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। तो इसका आंसर हो जाएगा ओ, बाबर। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सही जोड़े बनाएं। मनसब, तो मनसब का मतलब होता है पद। अगला है सूबेदार, तो सूबेदार का अर्थ होता है गवर्नर। तीसरा है गुर्जर प्रतिहार, तो ये गुजरात और राजस्थान में शासन किया करता था। अगला है पाल, तो पाल का संबंध है वो बंगाल से है। अगला है चोल, तो चोल का संबंध है वो तमिलनाडु से है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो इसमें हो जाएगा, 14वीं सदी का एक इतिहासकार था, तो वो था जियाउद्दीन बर्नी। अगला है, अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हकीम के राज्य की राजधानी थी। तो वो थी काबुल। तीसरा है, अजमेर सूफी संत से संबंधित है, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। चौथा है, हम्पी साम्राज्य की राजधानी थी, तो किसकी थी, विजयनगर की। तो यहाँ पर रेगिस्तान में आ जाएगा विजयनगर। पांचवा है, हॉलैंड वासियों ने आंध्र प्रदेश में पर अपनी बस्ती बसाई। तो वो स्थान था मसूलीपट्टनम। अगला प्रश्न है, दिल्ली में पहले किसने राजधानी स्थापित की। तो दिल्ली में पहले तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की थी। दूसरा प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा क्या थी। तो दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी थी। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। तो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ। अगला चौथा प्रश्न है, शिखर से आपका क्या तात्पर्य है। तो उत्तर हो जाएगा, शिखर मंदिर की सबसे ऊंची चोटी जिसके नीचे गर्भगृह स्थित होता है, वह मंदिर का शिखर कहलाता है। अगला प्रश्न है, पित्रादुरा क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मुगल काल में उत्कीर्णित संगमरमर अथवा बलुआ पत्थर पर रंगीन ठोस पत्थरों को दबाकर बनाए गए सुंदर तथा अलंकृत नमूनों को पित्रादुरा कहा जाता था। उदाहरण के लिए शाहजहां के सिंहासन के पीछे पित्रादुरा के जड़ाऊ की एक श्रृंखला बनाई गई थी, जिसमें पौराणिक काम यूनानी देवता आर्फियस को वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। उसके बाद में अगला छठा प्रश्न है, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आशय है कि एक साम्राज्य जो अनेक क्षेत्रों में फैला हुआ हो। भारतीय इतिहास में अनेक सर्व क्षेत्रीय साम्राज्यों का उत्थान व पतन हुआ है, जैसे चोल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य, तुगलक साम्राज्य, मुगल साम्राज्य आदि।
अगला 7वां प्रश्न है, चाहमानों के आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे? तो चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर दिल्ली यानी कि इंद्रप्रस्थ और अजमेर थे। अगला 8वां प्रश्न है, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा, प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे और 8वीं सदी के मध्य में राष्ट्रकूट प्रधान दंतीदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली शासक बने। अगला 9वां प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहला है, वे सभी मध्यस्थ व्यक्ति जो किसानों से राजस्व प्राप्त करते थे जमींदार कहलाते थे। प्राय गांवों के मुखिया या स्थानीय सरदार जमींदार होते थे। दूसरा है, जमींदारों का मुख्य कार्य किसानों से राजस्व प्राप्त करना था। तीसरा है, वे एकत्रित किए गए राजस्व को सरकारी खजाने में जमा करते थे। तो अगला 10वां प्रश्न है, कारण बताइए जिसकी वजह से राज सुंदरी देवी रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इतना महत्वपूर्ण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, राज सुंदरी देवी रमाबाई और रुकैया हुसैन के लिए अक्षर ज्ञान इस कारण महत्वपूर्ण था क्योंकि वे अक्षर ज्ञान करके ही पुस्तकें पढ़ सकती थी तथा स्त्रियों के जीवन में परिवर्तन ला सकती थी और समाज में लिंग संबंधी असमानता के संबंध में अपने विचार रख सकती थी। 11वां प्रश्न है, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर हो जाएगा, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समानता की अवधारणा पर आधारित है। जैसे समस्त वयस्क नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं मत देने या फिर वोट देने का अधिकार रखते हैं, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि के हो। किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, जाति, वंश, जन्म स्थान और लिंग के आधार पर मताधिकार देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आगे है, यह लोकतंत्र के महत्वपूर्ण आयामों में से एक है। आगे, यह सरकार को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाता है तथा लोकतंत्र में जनता की गरिमा और महत्व को सुनिश्चित करता है। अगला 12वां प्रश्न है, सबसे अधिक स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन कौन से कदम उठा सकती है? चर्चा कीजिए। तो इसके लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार निम्नलिखित कदम उठा सकती है। उनमें से पहला है, विशेष इलाज के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल खुलवाना। अगला है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात तथा संचार के साधनों द्वारा भली प्रकार से जोड़ा जाए। तीसरा होगा, सभी लोगों के लिए सुरक्षित और साफ पीने के पानी की व्यवस्था करें। चौथा होगा, सस्ती दरों पर पोषणीय भोजन उपलब्ध करवाएं। पांचवा होगा, सफाई की उचित व्यवस्था करें। छठा होगा, आवास की व्यवस्था करवाएं तथा सातवां होगा, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान का प्रसार करें। 13वां प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को अंकित कीजिए। तो जोधपुर, अजमेर, जयपुर, बीकानेर और धौलपुर, यह है वो राजस्थान के मानचित्र में दर्शन है। ये आप मानचित्र लेकर के खुद को करना है। तो इस प्रकार से कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर का हल था। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।